Now we are going to start the exercise 4.2. ऑल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली डिटर्मिनेंट की, बराबर ना। अब हम लोग उसके बेस्ड सम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत आसान है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आइडियाज़ नए नए आते रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, विदाउट एक्सपांडिंग आपको ए सॉल्व करना है, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज ओके इज गिवन दैट फर्स्ट ऑफ दैट x okay y z a b c x plus a y plus b z plus c ओके आंसर लाना है 0, डेट मीन्स सो दिस इज अवर LHS। चलो क्लियर। ओ सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दियर, तो वी यूज द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू विच वन इन एनी रो या कॉलम। ओके, द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स, राइट। सो x y z a b c x y z plus okay here the x y z a b c ओके अलग कर दिया तो ए बी सी। क्लियर? अंडरस्टैंड? राइट। सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, यू अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके, नाउ इन दिस फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ओके यू सी दैट हियर द C1 is equal to C2, C1 is equal to C3, right? First and third column are equal, that means the identical, right? Okay, and here C2 is equal to C3. Understand? Okay, when the any two row या column are identical, then value of determinant is always 0. This is our property. Understand? So that's why this value is 0 plus 0 is equal to 0 is equal to RHS. Okay, so without expanding we got the answer. Okay, clear? It is very simple. Okay, question. Now question number 2, right? So question number 2, question number 2 LHS A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A minus B, C minus A, okay, A minus B and B minus C, right? We want to answer 0 without expanding. Okay, so you apply the operation in any row या column of if you want. So I think procedure R1 in R1 plus R2 plus R3 यानी ऑपरेशन इन रो इन फर्स्ट रो। सो फर्स्ट रो में आप कर रहे हैं, फर्स्ट रो में कौन सा ऑपरेशन करें, तो मैंने लिख दिया R1 plus R2 plus R3. So simple here, R1 plus R2 plus R3, A minus B plus B minus C plus C minus A. अंडरस्टैंड? क्या ऑपरेशन हो रहा है, देखो A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस है, राइट। सो A कैंसल प्लस C माइनस B प्लस B कैंसल। अंडरस्टैंड? सो दिस वन इज 0. ओके, सो दिस प्रोसीजर इज बिकम 0. अगेन B माइनस C, B माइनस C प्लस C A प्लस A माइनस B, A कैंसल, C कैंसल प्लस B माइनस B कैंसल, again 0. Third same, this is also 0. So now without expanding, okay, total. So here B minus C as it is because C minus A कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, C minus A minus B, okay, A minus B and B minus C. So answer is equal to 0 because okay any row या column is total 0, मतलब R1 and R3, that means C1 is also 0, then this value is 0. So here R1 is equal to 0, the determinant is equal to 0, value of determinant.
so is equal to RHS. Understand students? Okay, so we use the simple property, okay, and get the answer without expanding. Now question number 3. Okay, चलो question number 3 पे चलते हैं. Question number 3, LHS. So question number 3, first of that 2, 3, 5, okay, 7, 8, 9, 65, okay, 75 and also 86 is equal to 0. प्रूव करना है 0. चलो क्या प्रोसीजर होगा, ध्यान से देखो, अगर आपको कुछ आइडिया सीधे आए तो ओके, ऑपरेशन क्या करेंगे वो बताओ. चलो यहाँ पे ओके, ध्यान से देखो. ओके, सिंपली मान लो इसको, मैं इस कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. कौन से नंबर से? 9 नंबर से. 7 9 जार, 8 9 जार, 9 9 जार. ओके, तो जस्ट सी दैट हाउ मच. 7 9 जार 63. ओके, 63. कोई प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0 लाना है इसीलिए. ओके, तो वो पॉसिबल क्या है, तो आइडेंटिकल, एनी टू रो या कॉलम आर सेम, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इसमें एक चीज ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 65 मिलेगा. 63 के अंदर 2 ऐड कर दूँ तो 65. तो आई थिंक मुझे एक प्रोसीजर ओके करनी पड़ेगी. आई थिंक मुझे उसी का आइडिया आ रहा है. ओके, तो चलो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या प्रोसीजर कर रहे हो, तो क्या C1 प्लस 9 टाइम्स C2, यानी C2 कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करके आप C1 कॉलम में ऐड कर रहे हो. अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके, सो योर प्रोसीजर इज बिकम नाउ, आप क्या कर रहे हो, 2 प्लस 7 9 जार 63, 3 प्लस 8 9 जार 72 एंड 5 प्लस 9 9 जार 81, राइट. 7 8 9, यहाँ पे 65, 75, 86. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ दिस वन इज 65, 75, 85, 86. Here 7 8 9, so 65, 75, 86. So any two row या column are same या identical. C1 is equal to C3. So therefore answer is equal to 0 is equal to RHS. चलो clear? तो property we can also use easily. Understand? Okay. Now the question number 4. Okay, question number 4. So question number 4. Here. Number 4. LHS. Here. 1 1 1, okay, BC, CA, AB, A into B plus C, okay, B into C plus A and C, A plus B, right? We want to the 0. तो फर्स्ट वे एक्सपांड दिस, क्या करेंगे इस सम के अंदर, ओके, 0 लाना है, डेट मीन्स आइडेंटिकल होना चाहिए कुछ चीज ऐसी. अंडरस्टैंड? ओके, चलो तो आइडेंटिकल लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ दैट हियर 1 1 1 BC, CA and AB. Clear? Okay, now split this, AB plus AC, BC plus AB and AC plus BC. Clear? नाउ कैसे करेंगे जिससे हमें आसान तरीका मिल जाए. सो इट्स सिंपल. C3 के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, C2 प्लस C3, इन दोनों को ऐड कर देंगे. किसके अंदर? थर्ड के अंदर. ऑपरेशन कहाँ पे होने वाला है? थर्ड कॉलम के अंदर. सो देयरफॉर हियर 1 1 1, राइट. सो BC, CA एंड AB. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, AB प्लस AC प्लस BC. मान लो हियर BC प्लस AB प्लस CA, राइट. अगेन AC प्लस BC प्लस AB.
राइट. सो दिस वन इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी. ओके, कॉमन दिस. तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में से 1 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब कॉमन निकाल रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, मतलब कॉमन निकाल रहा हूँ. राइट. ओके, सो इसको हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं बच्चों. तो अब मेरे पास क्या बचेगा अगर मैं इसको कॉमन निकाल रहा हूँ तो. सो देयरफॉर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए. राइट. ओके, इनटू डिटर्मिनेंट्स 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 and 1. चलो, क्लियर. अगेन हियर C1 is equal to C3. So the AB plus BC and plus CA, the value of identical is 0. Okay, answer is equal to 0. So is equal to RHS. Okay, clear. आगे बात समझ में, it's very easy to solve this. Understand? Okay, चलो. Now question number 5. Question number 5 is LHS. So LHS B plus C, Q plus R, Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A plus B, P plus Q and X plus Y. चलो, clear. We want to RHS is equal to not 0 to P plus A plus P और X है, A P X B Q Y C R Z R. चलो, क्लियर. तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर फर्स्ट स्टेप्स राइट हो गया तो हम आप आंसर तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो. आंसर तो आएगा, विदाउट एक्सपांडिंग लाना है. बट ओके, तो चलो हम लोग, मैं शायद ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग ऐड कर देते सबको. तो ऑपरेशन R1 के अंदर होगा, फर्स्ट रो के अंदर वी ऐड ऑल 3, R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, क्यों, मुझे 2 मिल जाएगा क्योंकि हमें 2 लाना है. मैंने पहले उसके ऊपर फोकस कर दिया. राइट. तो फर्स्ट ऑफ दैट ए बी B plus C, C plus A, A plus B, मतलब 2 of 2 times A plus B plus C, right? 2 times P plus Q plus R, right? Okay, and also 2 times here the X plus Y plus Z, clear? Then after here C plus A as it is, okay, A plus B as it is, R plus P as it is, P plus Q as it is, Z plus X as it is, X plus Y. Clear? So here in first row 1 by 2 is common. So we got 2. हम क्या करें, 2 को कॉमन निकाल रहे हैं. So we have A plus B plus C, C plus A plus B, right? R plus P, सबसे पहले here the P plus Q plus R, here R plus P and P plus Q, X plus Y plus Z, Z plus X and X plus Y. Understand? Okay. बट हमें तो क्या चाहिए, ध्यान से देखो, सामने RHS पे भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि हमें क्या लाना है. Understand? Okay. Now here 2, right, is a simple 2 तो है ही. अब देखो क्या करेंगे ताकि हमें एक बहुत सिंपल चीज मिल जाए. तो आप सोचो, मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि R1 माइनस, ओके, R1 माइनस R3, क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस R3, राइट. 2 तो एज इट इज रहेगा, R1 माइनस तो ये माइनस हो जाएगा. ए बी, यहाँ पे क्या है मेरे पास, ए बी है ना, तो R2 कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ, R2, R1 माइनस R2 कर देता हूँ, राइट. R1 माइनस R2, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास बचेगा B,
ओके, उसके बाद क्या बचेगा, आर और पी कैंसल, तो क्या बचेगा क्यू, राइट। ओके, उसके बाद क्या बचेगा, तो जेड एंड एक्स तो वाई बचेगा, क्या बचेगा वाई। ओके, सो सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, राइट। नाउ आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, अंडरस्टैंड एज इट इज। अब कौन सी प्रोसीजर करेंगे, तो आई थिंक हमें बी रिमूव कर देते तो ए मिल जाएगा, क्यों, तो साइड पे देखो यहाँ पे बी क्यू वाई तो मुझे मिल रहा है, अब चाहिए ए पी सी, ए पी एक्स, ओके, ए ओ पी और एक्स वाली लाइन चाहिए। ओके, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो R3 के अंदर कौन सी प्रोसीजर होगी, ओके, R3 माइनस R1 तो इज इक्वल टू 2, राइट, बी क्यू वाई, हम माइनस करते जाते हैं तो a मिल गया, ओके, p मिल गया और x मिल गया, राइट। तो यहां पे आपको मिल गया c प्लस a, r प्लस p, राइट, एंड ऑल्सो z प्लस x, क्लियर। अब आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें c r और z चाहिए, क्या चाहिए, c r और z। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, इधर R2 के अंदर अल्टीमेटली R2 माइनस R3 करेंगे, क्या करेंगे, R2 माइनस R3, अंडरस्टैंड। ओके, सो हियर प्रोसीजर दैट मीन्स ऑपरेशन 2 टाइम्स, ओके, B Q Y, ओके, मैं माइनस कर रहा हूं तो C बचेगा, यहाँ पे P निकल जाएगा, R X, सो Z हियर A P X, ओके, बट हमें तो A P X मतलब फर्स्ट रो वाइज थोड़ा चेंज आ रहा है, ओके, तो प्रॉपर्टी यूज करो, ओके, एनी टू रो या कॉलम आर इंटरचेंजिंग, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इज चेंज, ओके, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो आप क्या करोगे, हम लोग यहाँ पे पहले मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ओके, सबसे पहले R12 कर रहा हूँ, क्या है R12, तो R12 करते हैं तो -2 टाइम्स, ओके, R12 मतलब वन फर्स्ट रो सेकंड और सेकंड रो फर्स्ट हो जाएगी, तो C R Z, तो प्लस आंसर क्या हो गया, माइनस हो गया, ओके, B Q Y A P X, राइट। चलो बच्चों, अब क्या करेंगे, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया, अब क्या आएगा, तो अब सीधी बात है, हम किसको R1 तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस R13 कर देते हैं, A P X B Q Y, ओके, एंड और एंड C R Z, क्या किया हमने, कौन सी प्रोसीजर की, तो क्या R1 to R3 कर दिया, राइट, R1 R3 इज इक्वल टू RHS, आ गया हमारा आंसर, माइनस था वो फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया। तो ये जो आपने किया विदाउट एक्सपांडिंग, ये जो आपने किया था विदाउट एक्सपांडिंग करके आप आंसर्स लाए, क्लियर, ओके। अब प्रूव दैट करने वाले क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके बच्चों, लिख लो तब तक बच्चों। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 से जाएंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14 एंड सो दैट। तो 6 सम्स के अंदर क्या करना है, ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आप उसके अंदर कोई रो, पूरी रो या कॉलम को जीरो लाने का ट्राई करोगे, ओके। तो ये सम आपको इटसेल्फ करना है, ओके, बहुत आसान है, ओके। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे किसी रो या कॉलम को जीरो लाने का ट्राई करो, पूरा जीरो, ओके, और उसके बाद आंसर जीरो आ जाएगा। बट 6 के अंदर से आपको एक प्रॉपर्टी सीखने को मिलती है, राइट, ध्यान से देखना, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टी, अगर ये यही सम अगर एमसीक्यू फॉर्म में है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मेरे पास जो है वो 0 माइनस ए 0 है, ओके, ए 0 सी है, ओके, माइनस बी माइनस सी एंड 0 है, राइट। तो ध्यान से देखो, इसका आंसर ऑलरेडी 0 है, बिकॉज रीजन मेरे पास है, अगर ये सम विदाउट एक्सपांशन आए या एमसीक्यू फॉर्म में आए तो मैं कर सकता हूँ। इट इज विच काइंड ऑफ द मैट्रिक्स,
skew symmetric matrix. Check it. All diagonal elements 0. A12 is equal to minus A21. A13 is equal to minus A31. Okay. A23 is equal to minus 32. Right. यानी A is equal, मतलब A transpose is equal to minus A. Understand? So this is the skew symmetric matrix. Okay. So determinant of any skew symmetric matrix is always 0. ओके तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. ओके तो क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ओके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0. याद रख लेना. ओके शॉर्टकट फॉर्म हेल्प करेगा हमें एमसीक्यू और उस सब में सॉल्व करने के लिए. क्लियर? 6 बाकी मैंने क्या बताया आपको, ऑपरेशन कैसे करोगे, कोई या रो या कॉलम को पूरी तरह से 0 लाना ट्राई करो एंड गेट दी आंसर. ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ओके सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे नंबर 7 LHS minus A square, okay, AB and AC, okay, BA minus B square and BC, then CA, BC या CB and minus C square. चलो यहाँ पे तो एक्सपांड कर सकते हैं बट सीधे एक्सपांड करोगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो प्रॉपर्टी का कोई मीनिंग नहीं है. तो यूज़ द प्रॉपर्टी. ओके सो क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैं R1 R2 R3 में से तीनों रो में से A B और C रिस्पेक्टिवली कॉमन निकाल रहा हूँ. राइट. सो आई रिटर्न हियर R1. ओके R1. सो क्या करूँगा R1 1 अपॉन A, ऐसा ही लिख सकते हैं. R2 ओके दैट मीन्स ओके R2 इन सेकंड रो के अंदर आप 1 अपॉन B भी कॉमन निकाल रहे हो, और थर्ड के अंदर ओके R3 इंटू 1 बाई C. तो मैंने फर्स्ट रो में से A, सेकंड में B और C, तो यहाँ पे आ जाएगा A B C कॉमन. राइट. सो रिमेनिंग माइनस A ओके B एंड C. सेकंडली B कॉमन निकाला, A माइनस B राइट एंड C. थर्ड में A हियर B एंड माइनस C. ऐसा मुझे मिल गया. समझ रहे हो? ओके बट मेरा फोकस क्या है, इज इक्वल टू क्या लाना है यहाँ पे, इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ दैट क्या करना चाहिए जिससे हमें आंसर लाने में थोड़ी आसानी रहे. ओके ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे A कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे C, तो यहाँ पे A बचेगा. राइट. B तो A बराबर है ना. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. BA माइनस B स्क्वायर BC, मैंने B कॉमन, तो माइनस A माइनस B C A में से. ओके अब मैं देखो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. R1 के अंदर प्रोसीजर कर रहा हूँ R1 प्लस R3. राइट. ओके सो R1 प्लस R3 मतलब A B C. R1 प्लस R3 तो 0 हो गया, B प्लस B 2B हो गया, और ये क्या हो गया 0. सो A माइनस B C, A B माइनस C. राइट. नाउ डायरेक्टली एक्सपांड. अब बहुत छोटा हो गया तो अब डायरेक्टली हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं. ओके तो एक्सपांड कैसे करेंगे, जस्ट सी दैट. अब मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. तो A B C एज इट इज. A तो 0 A भी 0, तो A इसकी साइन क्या है माइनस B, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट में तो माइनस B. अब रो एंड कॉलम को हाइड कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, आप कह सकते हो सर A C एंड माइनस C. चलो क्लियर, समझ रहे हो ना. ओके अब क्या बचा मेरे पास, A B C इंटू माइनस 2B. ओके और इंटू यहाँ पे सबसे पहले माइनस AC माइनस AC. राइट. क्लियर. सो A B C इंटू माइनस 2B एंड माइनस 2AC. माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4. ABC. सो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू RHS. ओके तो जितना हो सके उतना बहुत सिंपल फॉर्म में लाना है, और बाद में आप एक्सपांड कर सकते हो. डायरेक्टली एक्सपांड करोगे तो यू गॉट सो मच टाइम्स. ओके आपका इतना सारा टाइम्स
एक्सपैंड हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना? ओके, चलो द क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्या है 8 का फर्स्ट वन आ गया बच्चों समझ में? तो अब 8 क्वेश्चन नंबर 8 उसका फर्स्ट क्वेश्चन 8 द वन LHS 1 के अंदर 1 1 1 राइट, ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। चलो बच्चों, मुझे लाना A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस है, लेकिन शुरुआत इंपॉर्टेंस होती है। एट द सम स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंस इन वेयर यू स्टार्ट दिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं A माइनस बी लाने का ट्राई करूँ यहाँ से। तो अगर मुझे A माइनस बी लाना है मान लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? R1 माइनस R2 करना पड़ेगा, राइट। एक साथ आप दो ऑपरेशन कर सकते हो। ओके, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो मुझे आंसर मिल सकता है। ओके, तो मैं अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो तो मुझे रास्ता मिल गया। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ R1 माइनस R2। ऑपरेशन किस में होगा? फर्स्ट रो के अंदर। सिमिलरली अब R2 के अंदर ऐसे ही मैं करूँगा R2 माइनस R3। क्लियर? तो मेरा ऑपरेशन जो करने का तरीका है स्टार्टिंग, तो मुझे मेरे लिए क्लियर हो गया। ओके, अब देखो अब क्या होने वाला है यहाँ पे? तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे क्या होगा? A माइनस बी। यहाँ पे क्या हो गया? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगेन 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। फिर यहाँ पे क्या होगा? B माइनस सी होगा। यहाँ पे क्या होगा? B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। 1C और C स्क्वायर, एक साथ दो ऑपरेशन पॉसिबल है। चलो क्लियर? अब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है? तो आप जानते हो कि सर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स A प्लस बी, A माइनस बी। सो A माइनस बी, B माइनस सी एंड C। यहाँ पे A माइनस बी, A प्लस बी, B माइनस सी, B प्लस सी एंड यहाँ पे C स्क्वायर आ गया। अब क्या दिख रहा है आपको? मैं R1 में से A माइनस बी कॉमन निकाल सकता हूँ, R2 में से B माइनस सी कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट। ओके, तो मुझे दो चीज़ तो मिल जाएगी। ओके, तो चलो बहुत काम आसान हो गया अब हमारा। तो यहाँ पे क्या है? तो आप किया कि सर R1 A माइनस बी एंड R2 1 अपॉन B माइनस सी। ये प्रोसीजर R1 R2 में होगा। तो A माइनस बी इज कॉमन एंड B माइनस सी इज कॉमन। सो रिमेनिंग टर्म्स आर, एक में 0 0 1 1 1 C। ओके, यहाँ पे A प्लस बी हो गया, ओके B प्लस सी एंड ऑल्सो C स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ओके, आप यहाँ तक कर सकते हो बहुत इजीली, राइट ना? ओके, अब मुझे खाली चाहिए C माइनस A। तो यहाँ पे थोड़ी नज़र लगाओ और सिंप्लीफाई करना है। आपके पास 2 0 तो है ही ऑलरेडी। ओके, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अगर करना चाहो तो भी बहुत आसानी से ए सिंप्लीफाई हो सकता है। मान लो कि आप और एक ऑपरेशन करना चाहते हो। मान लो कि आपने कर दिया इसमें से इसको इस माइनस कर दो। चलो R1 के अंदर अगेन R1 माइनस R2, तो आपके पास आ गया A माइनस बी, B माइनस सी, राइट। ऑपरेशन किया तो 0 0 1 1 माइनस 1 0 हो गया। A माइनस बी, तो आपके पास क्या आ गया? माइनस कॉमन निकाल के आप C माइनस A कर दो। ओके, C ये माइनस होता है, A माइनस सी आ रहा है, मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया। फिर A1 और C तो एज इट इज, B प्लस सी एज इट इज, C स्क्वायर एज इट इज। 2 0 आ गए। अब एक्सपांड कर देते, क्या कर देते? एक्सपांड। तो देखो क्या हो जाएगा? A माइनस बी, B माइनस सी, लास्ट वाला तो है तो विथ नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू सी, या अभी चलो ना मैं A माइनस सी, C है माइनस C माइनस A इंटू ब्रैकेट। चलो क्लियर? इसका एक्सपांसन क्या होगा? तो आप लिख सकते हो 0 माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस, सो A माइनस B, ओके, B माइनस C एंड C माइनस A, तो इज इक्वल टू RHS। ओके, तो एक ही पॉइंट समझो, मैंने A माइनस बी पकड़ के सोचा तो मुझे एक वन स्टेप 1 बाय 1 मुझे सारे मिल जाएंगे। ओके, और लास्ट में मैंने सिंप्लीफाई किया। ये तो लास्ट में करना है, जितना हो सके उतना कम करो तो क्या है, आंसर लाने में आपको आसानी रहेगी और प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है।
चलो क्लियर, आ गया पूरा क्वेश्चन समझ में? ओके चलो ठीक, कैसे क्वेश्चन नंबर 2, 8 का 2। ओके LHS 1 1 मुझे प्रूव करना ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है, ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए ऑपरेशन कॉलम में होगा, राइट। अगर ए माइनस हो जाता है तो ए माइनस बी, बी माइनस सी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो किस में करेंगे, यस कॉलम के अंदर, राइट। ओके तो चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ C1 माइनस C2, एक साथ दो ऑपरेशन हो सकते हैं तो C2 माइनस C3। चलो क्लियर। नाउ हम लोग 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। 1 माइनस 1 0, b माइनस सी है हियर, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 1c सी क्यूब, राइट। क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स तक जाएंगे, राइट। 0 a माइनस बी, a माइनस बी a square plus ab and plus b square. Similarly 0 b minus c, b minus c, b square plus 2bc, bc 2 sorry only bc plus c square, right। okay 0 फिर c सॉरी यहाँ पे तो 1 प्रोसीजर c एंड c क्यूब एज इट इज। ओके अब कॉमन निकाल दो। ओके कॉलम 1 में से a माइनस बी, कॉलम 2 में से b माइनस सी कॉमन, मुझे दो चीज़ मिल गई, a माइनस बी मिल गया, b माइनस सी, सो आई गॉट 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली 0 1 b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1c एंड सी क्यूब। समझ रहे हो, राइट। ओके हाँ तो इतना तो आपके पास आ गया, तो बहुत सारा आपको पता चल गया। अब ऑपरेशन के अंदर मेरे पास तो 2 0 है, कोई बात नहीं, 2 0 आ गए तो डायरेक्ट एक्सपांड कर दो, आगे और कुछ सोचना नहीं है। तो चलो a माइनस बी और इंटू बी माइनस सी तो कॉमन है, चलो इंटू ब्रैकेट लास्ट 1, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कि बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस दिस, ओके सो ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो बी स्क्वायर क्या हो गया, कट। ओके सो a माइनस बी हियर, b माइनस सी इंटू ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके एंड मेरे पास है प्लस बी सी माइनस ए बी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग 20 तो c माइनस ए, अब फैक्टराइज करते a माइनस बी एंड b माइनस सी, क्या होगा c माइनस ए, c प्लस ए प्लस b कॉमन c माइनस ए, क्या कॉमन निकल रहा है आपके सामने, c माइनस ए इज कॉमन, सो यू गॉट a माइनस बी, ओके b माइनस सी, c माइनस ए आपने कॉमन निकाल दिया, अंडरस्टैंड। ओके और रिमेनिंग टर्म्स आर यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी, सो हैंस द प्रूफ a माइनस बी मिल गया, b माइनस सी, c माइनस ए एंड ऑल्सो a प्लस b प्लस c, that means okay you got RHS। क्लियर, तो अपने आप रास्ता मिल जाएगा, बस शुरुआत होनी चाहिए। ओके समटाइम्स रो एंड कॉलम आप अलग अलग से भी कर सकते हो, अपने आइडिया से कर सकते हो, ओके बट पर्टिकुलर लो यूज होना चाहिए। चलो क्लियर, आ गया ठीक। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तक पहुँचना है। ओके क्लियरली, तो चलो क्या करेंगे बच्चों इसी के अंदर, बताओ आप। ओके क्वेश्चंस गलत नहीं है, ओके तो चेक कर लेते हैं। ओके चलो क्या करेंगे यहाँ पे,
ओके 9 उसी के अंदर मैं बता रहा हूँ। राइट चलो क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कर दे LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, तो है x है, y ओके z, फिर x स्क्वायर और y स्क्वायर z स्क्वायर ओके y z z x एंड x y z x एंड x y। चलो क्लियर, पहले तो इतना ही काम करेंगे और ये कंपलसरी है हमारे लिए, तो साथ में हम लोग ये भी करते जाते हैं। अब x माइनस वाई लाना है तो कैसे आएगा x माइनस वाई, तो यहाँ पे तो रो वाइज प्रोसीजर होगी, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चलो R1 क्या होगा R1 माइनस R2, दो ऑपरेशन एक साथ R2, तो यहाँ पे करेंगे R2 माइनस R3। अब तो आसान तरीका आपको समझ में आ जाता है राइट, कि ऐसे ही करते जाना है। तो सबसे पहले प्रोसीजर ऑपरेशन फर्स्ट रो में x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड हियर वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया, फिर यहाँ पे y माइनस जेड मिल गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मिल गया ओके और यहाँ पे आपको क्या मिल गया जेड एक्स माइनस एक्स वाई, फिर जेड स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज। चलो फैक्टराइज और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड फिर जेड x माइनस वाई एक्स प्लस वाई फैक्टराइज कर दिया, y माइनस जेड एंड y प्लस जेड फैक्टराइज एंड जेड स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे माइनस जेड कॉमन तो x माइनस वाई हो गया, माइनस x कॉमन सो y माइनस जेड हो गया और एक्स वाई एज इट इज। यहाँ पे R1 में से कॉमन निकल रहा है x माइनस वाई बराबर, R2 में से कॉमन निकल रहा है y माइनस जेड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 जेड, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई। प्रोसीजर R1 में से आपने क्या कॉमन निकाला x माइनस वाई, R2 में से कॉमन निकाला 1/y माइनस जेड, मतलब कॉमन निकाला इसीलिए। क्लियर, यहाँ तक आप समझ में आ गया, क्योंकि आगे ऐसे ही समझ आप सॉल्व कर चुके हो इसकी वजह से। चलो क्लियर, तो सबसे मेरे पास क्या आ गया x माइनस वाई और y माइनस जेड तो है ही। अब ध्यान से देखो क्या प्रोसीजर करूँ मुझे आसान तरीके के अंदर आंसर मिल जाए। z माइनस एक्स मतलब हमें एक्चुअल में चाहिए ओके, तो चलो क्या करेंगे, आई थिंक मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि R1 के अंदर R1 माइनस R2 कर दूँ, बराबर ना, तो क्या एक ज़ीरो आसानी से मिल जाए। तो चलो हमारे पास क्या मिल जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, माइनस वाई माइनस जेड तो क्या मिलेगा x माइनस जेड, फिर माइनस जेड प्लस एक्स तो मैं x माइनस जेड लिख सकता हूँ ओके, फिर 1 वाई प्लस जेड एज इट इज माइनस एक्स एज इट इज, फिर z एज इट इज जेड स्क्वायर एंड ऑल्सो एक्स वाई राइट। बस अब y माइनस जेड है तो x माइनस वाई, y माइनस z and x minus z is common. So you have the 0, 1 z, 1 y plus z, z square, फिर 1 माइनस x and x y। चलो क्लियर, अब एक्सपांड कर दो, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ओके। क्या करेंगे एक्सपांड, तो यहाँ पे देखो एक्सपांड में x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड x माइनस जेड राइट इनटू ब्रैकेट, ये जीरो है तो पहले मैं -1 का करूँगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -1, हम इसको हाइड कर देंगे तो क्या आएगा एक्स वाई, हाइड कर दो सो माइनस माइनस प्लस एक्स जेड राइट ओके, +1 तो +1 लास्ट तो जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। चलो क्लियर, मैंने हाइड कर दिया, समझे इसको, तो दिस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस दिस ओके। अब आपके पास बचेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड x माइनस जेड, एक्चुअल में हमें चाहिए z माइनस एक्स ओके। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड
एंड माइनस जेड स्क्वायर, राइट। तो प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल, इन सब में से माइनस कॉमन, और ये माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा ना इसको। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो z माइनस एक्स हुआ, इसका माइनस और इसमें से माइनस कॉमन निकला वो प्लस हो गया, तो इनटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, ओके, वाई जेड एन प्लस जेड एक्स, अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, तो थोड़ा साइन में फोकस कर देना ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो ऐसे ही बच्चों आपको प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करते रहना है। ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। वीडियो खास करके उसको लाइक करते रहना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ये सीखने के अंदर और कोई डाउट आ रहा है तो आप कॉल कर सकते हो, ओके, या और मुझसे कोई भी मतलब हमारा सोशल मीडिया से भी आप कनेक्ट रह के कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ओके, बाय चिल्ड्रंस।